कोर्ट परिसर में छोटे सरकार की हत्या और मरीन ड्राइव पर सफारी गाड़ी, क्या है कनेक्शन? तो पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, आपको बता दें। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, अब बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। देखिए, मरीन ड्राइव के पास पुल के नीचे षड्यंत्र रचा जाता है छोटे सरकार को टपकाने का। सफारी गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर है वो हथियार अपराधी को देते हैं ताकि पटना का कोई ऐसा क्रिमिनल न हो जिसकी पहचान पटना पुलिस कर सके। यानी विभिन्न जिलों का अपराधी छोटे सरकार को ठोकने के लिए दानापुर कोर्ट परिसर पहुंचते हैं। जिस बाइक का यूज किया जाता है वो गाड़ी भी चोरी की रहती है, लेकिन पेच वहीं आकर अटकती है कि आखिर सफारी गाड़ी में जो 4 लोग मौजूद थे वो कौन थे। हालांकि जो ड्राइवर की भूमिका आई उसके पास से पिस्टल, मैगजीन और गोली भी बरामद किया गया और पटना पुलिस बड़ा खुलासा कर रही है। सुनिए आप। पिछले दिनांक 15/12/23 को कोर्ट परिसर में अभिषेक सिंह उर्फ छोटे सरकार की हत्या 2 व्यक्तियों द्वारा कर दी गई थी, जिसमें से एक का नाम तहसीन जमाल था, दूसरे के नाम जो है समरजीत था। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनको जो हथियार है वो हथियार एक सफारी गाड़ी में जाकर मिली थी। यानी वो जब यहाँ पे वैन से आए थे, वैगनार वैन से आए थे, तो पिछली बार हम लोगों ने वैगनार वैन को भी आइडेंटिफाई किया था। फिर उसके जो चालक थे उनसे भी पूछताछ की गई थी। तो इन दोनों के द्वारा ये बताया गया कि जब वो लोग मैरिन ड्राइव में थे, गंगा मैरिन ड्राइव में, तो वहाँ पे जो पुल है, पुल के नीचे में जब उनकी टेम्पो रुकी हुई थी तो उसमें से जो एक आदमी था उसके द्वारा जो इनके साथ था, यानी इस 2 आदमी के अलावा, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि हथियार जो है एक सफारी गाड़ी से आ रही है, तुम लोग सफारी गाड़ी में चले जाओ और वहीं पे तुमको हथियार मिल जाएगा। एक उसी समय एक जो वाइट सफारी गाड़ी आई और ये लोग उसमें गए और जा कर के इनको 2 हथियार जो है, जो हम पुलिस के द्वारा इस कांड में बरामद किया गया था, उसको जो है इन्हें दिया गया और उसके साथ जो है गोली भी उनको दिया गया, जिसमें से एक 9mm पिस्टल था, दूसरा 7.65 का जो पिस्टल था। जब हम लोग CCTV फुटेज को खंगाले और जो भी ICCC का जो कैमरा है उसको हम लोगों ने देखा, तो उससे फिर हम लोगों ने सफारी गाड़ी को जीरोइंग किया। जो उसमें नंबर्स थे उस नंबर से फिर जो है हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि वो जो सफारी गाड़ी है वो किसकी है। फिर उसके मालिक को हम लोगों ने बुला करके उससे पूछताछ की गई, तो फिर उसने बताया कि एक ड्राइवर उसका है जो इस गाड़ी को पिछले 25 दिन से किसी को दिया हुआ है। उस आधार पे फिर हम लोगों ने एक नितेश नाम का व्यक्ति है, उसे हमने, जिसका पिता का नाम स्वर्गीय दिनेश कुमार साकिब, वो अपराध कर्मी थे जिनके द्वारा यानी इनको सुपारी देने की बात है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके कारण ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि घटना का कारण क्या है। आखिर साथ जो पकड़ाए अपराधी, उन्होंने तो कुछ बताया हो? अपराधी ने यही बताया था, उस समय भी मेरे द्वारा बताया गया था कि एक सिपुल महतो नाम का क्रिमिनल है जिसके द्वारा ये घटना की गई है, जिसमें सिपुल के खिलाफ़ हम लोग के द्वारा छापामारी भी की गई। सिपुल पहले भी दूसरे केसेस में क्या कहते हैं फरार है, उसके खिलाफ़ जो है अभी प्राइज़ की राशि भी बढ़ा करके, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, 2 लाख कर दी गई है। तो उसमें जो है हम लोग के द्वारा उसकी गिरफ्तारी का प्रयत्न किया जा रहा है। सिपुल रहने वाला काम का है? सिपुल जो है मोकामा का रहने वाला है और बुद्धा कॉलोनी उसका एरिया रहा है। की बात आपको भी ये प्रतीत हो रहा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें, जो बाइक है जो यूज़ हुई वो चोरी की थी, जो वैन यूज़ हुई तो उसे कैब के थ्रू बुलाया गया था, और तीसरी जो मान लीजिए सफारी गाड़ी भी थी तो उसमें परमानेंट नंबर्स नहीं थे, जो भी थे वो टेम्प्रोरी नंबर थे और उसमें परमानेंट नंबर नहीं लिए गए थे, जिसके कारण हम लोग को उस गाड़ी को पता करने में मुश्किल हुआ। सफारी में नितेश के अलावा कौन लोग थे? सिर्फ नितेश तो चालक था ना? नहीं, नितेश चालक नहीं था, चालक कोई और था, उसका भी हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी कांड अनुसंधान। कितने लोग गाड़ी में? टोटल 4 लोग थे। क्या मनोज मानिक उसमें थे? नहीं, मनोज मानिक उसमें नहीं थे। नितेश की भूमिका यही है कि उसने पिस्टल उस दोनों शूटर को दिया। जी, यही भूमिका है, पिस्टल दिया और गोली दिया। उसकी गिरफ्तारी के लिए सर क्या पुलिस कर रही है?
देखिए उसकी गिरफ्तारी के लिए डिफरेंट जगह जो भी, इसमें उज्जवल कौन है सर? उज्जवल का नाम आ रहा है, कोई किसी उज्जवल का? देखिए इसमें उज्जवल पहले भी मनोज मानिक का खास रहा है, छोटा उज्जवल नाम है और वो उधर विक्रम का रहने वाला है। उसका जो अभी आ रहा है, अभी बताना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, वो अभी अनुसंधान के अंतर्गत है। क्या मतलब था कि जो शूटर यहाँ से घटना को अंजाम देने के बाद अगर जाते, क्या इस सबूत मिटाने का कोशिश? नहीं, देखिए जो उस समय इनको 3 हथियार दिए गए, 3 हथियार में से उन 2 लड़के थे, क्योंकि 2 ही लोग गए थे वहाँ पर जाकर के उनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। दोनों लड़के थे वो यहाँ के नहीं थे, जैसा आपको पता है वो मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। तो लोकल कोई भी वो क्रिमिनल को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग में यही था कि जो भी आएंगे वो बाहर के क्रिमिनल होंगे और उनके द्वारा जो घटना की जाएगी, तो अगर मान लीजिए उनका सीसीटीवी फुटेज भी आता है तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। तो बेसिकली प्लानिंग ये थी। उसमें से 2 पिस्टल का यूज़ हुआ जैसा आपको पता है, तीसरा इनके पास ही मौजूद था जो इनके द्वारा कन्फेशन बताया गया और जिसके बाद जो है रिकवरी की गई। सर वो बाइक क्या है, और बाइक जो लगाया गया था कोर्ट परिसर में, उसका क्या पूरा कहानी था? देखिए वो बाइक चोरी की थी जो पत्रकार नगर थाने में चोरी हुई थी 5 तारीख को, यानी ये घटना 15 को हो रही है और उसको हम लोगों ने जो है डिटेन किया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि सफारी गाड़ी में वही पिस्टल ले करके आया था और ये जो पिस्टल है ये जो मानिक सिंह है उसके द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आएगा और उन्हें पिस्टल देगा। तो 2 दिन पहले उन्हें ये 3 पिस्टल्स दी गई। 3 में से 2 पिस्टल इन्होंने, ये जो दोनों व्यक्ति थे जो जिन्हें पकड़ा गया, उसे जो है दे दिया गोली के साथ। और बाकी एक और पिस्टल है जो उनके घर में पड़ा हुआ है, वो ले जाके बरामद करवा सकते हैं। तो फिर जो है पुलिस उनके कन्फेशन पे वहाँ गई और जा कर के एक पिस्टल और 15 गोली जो है वो बरामद की, जो अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में नौबतपुर में 873-22-23 जो है 24/12-23 में धारा 25(1)B A26 आर्म्स एक्ट में कांड दर्ज किया गया है। इसमें और भी जो व्यक्ति थे जो उस गाड़ी में, सफारी गाड़ी में मौजूद थे, उसके संबंध में भी हम लोग को पता चला है। इस संबंध में हमारे द्वारा अग्रतर छापामारी की जा रही है। इसमें जो भी कनेक्टिंग डॉट्स हैं हम लोग के द्वारा उसको मिला करके जो इसके जो कॉन्स्पिरेसी जो की गई है, खास करके मनोज सिंह और मानिक सिंह के द्वारा, उसमें ये बहुत सारे कॉरोबोरेटिंग एविडेंस हम लोग को मिल रहे हैं और अग्रतर हम लोग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आखिर इस घटना का कारण